नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है ग्रेंज क्रिकेट क्लब। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, खास करके अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है, उस केस में यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉस इंग्लिश मिलेंगे, और साथ में आपको मैथ्यू क्रॉस देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे जॉर्ज रहेंगे। बाकी ध्यान रहे अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है, उस केस में आप जॉस इंग्लिश को रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करती है, उस केस में आप जॉस इंग्लिश को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जॉर्ज को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जॉस इंग्लिश को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू क्रॉस को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखेंगे मिचेल मार्श का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं मिचेल मार्श को इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ट्रेविस हेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ट्रेविस हेड को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें बैरिंगटन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बैरिंगटन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जाके का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जाके को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टीम डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं टीम डेविड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ब्रेंडन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे ये आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ब्रेंडन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे स्टॉइनिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली अपने पूरे ओवर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं स्टॉइनिस को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे बॉलिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें माइकल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए रिस्की पिक हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं माइकल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें अरुण के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जारविस को ध्यान रहे आप फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जारविस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ
इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडम जंपा। एडम जंपा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, प्लस ये विकेट टेकर बॉलर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इसे अपनी टीम में ज़रूर पिक करके चलें। फिलहाल के लिए मैं जंपा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें नेथन निल्स के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शैन अबॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी आप चाहे तो इसे फर्स्ट इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं शैन अबॉट को इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मार्क वाट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रही ये बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मार्क वाट को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें बैडली के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शरीफ के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें वेल्स को आप जेल के टीमों में ही रोटेट करें। वही बात करें रायली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं रायली को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेवियर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये विकेट टेकर बॉलर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस ये आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जेवियर को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सॉयल के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कार्सेल को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। वही बात करें डेविडसन को भी आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो फिलहाल के लिए मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉस इंग्लिश को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको सेकंड डाउन बैटिंग करते हुए प्लस कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ट्रेविस हेड मिलेंगे, शैन अबॉट मिलेंगे और साथ में आपको एडम जंपा देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप मिचेल मार्श को ट्राई करके चल सकते हैं, जेवियर को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप ब्रेंडन को फर्स्ट इनिंग में जब स्कॉटलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।